अखनूर के बटल इलाके में दहशतगर्दी के खतरे के दरमियान स्कूल बंद कर दिया गया और बीती रात देर गए हिंदुस्तानी फौज ने 3 से 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को देखा और उन पर फायरिंग की। इलाके में बड़े पैमाने पर इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। अखनूर के बटल इलाके में 2 से 3 संदिग्ध देखने जाने के बाद यहां पे तलाशी अभियान चलाया गया और आसपास के लोगों को भी ये कहा गया है कि आप अलर्ट रहें। मैं इस वक्त मिडिल स्कूल बटल के सामने मौजूद हूं और एहतियातन इस स्कूल को जो है आज बंद कर दिया गया है। इसमें बच्चे, हालांकि स्कूल लगा हुआ है, लेकिन आज खास जब रात को इस तरह के इनपुट आए थे कि 3 से 4 जो संदिग्ध आतंकवादी हैं वो इस तरफ घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं, उसके बाद एहतियातन जितने भी यहाँ पे स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है और बच्चों को ये कहा गया है कि आप वापस घर चले जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि स्कूल इस वक्त बंद है, टीचर्स भी यहाँ पे नहीं है और बच्चे भी यहाँ पे नहीं है। ये एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया है कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आज 5 अगस्त है, एनिवर्सरी है 5वीं, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था और ऐसे में आतंकवादी का ये मंसूबा हो सकता है कि किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए। हालांकि सेना की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस समूचे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है, यहाँ पे तलाशी अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन एहतियातन लोगों से भी आह्वान किया गया है कि आप सहयोग कीजिए। आप जिस तरह से एहतियातन जो भी कदम उठाने चाहिए, यहाँ पे जो ऑफिस हैं, यहाँ पे स्कूल्स हैं, उनको बंद रखा गया है क्या ताकि किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। अगर कोई इनकाउंटर यहाँ पे शुरू होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों में कोई कॉन्टैक्ट होता है, तो ऐसे में कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, इसलिए एहतियातन स्कूल को बंद किया गया है। क्योंकि अब पाकिस्तान की ये नापाक जो कोशिश है कि यहाँ पे 15 अगस्त से पहले भी ऐसे हालात बना दिए जाएं कि जम्मू को एक जंग का मैदान बना दिया जाए, चाहे वो पीर पंजाल के इलाके हैं, चनाब वैली का इलाका है, समूचे इलाके जम्मू रीजन में जो है इस वक्त आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। घुसपैठ की कोशिशों में जो है वो तेजी आई है पाकिस्तान की तरफ से। कोशिश पाकिस्तान की ये है कि जो जम्मू रीजन है उसको एक जंग का मैदान बना दिया जाए और ताकि जिस तरह से फोर्सेस, एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है यहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़े, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जो पाकिस्तान और ISI की तरफ से ये बनाई गई है। और कोशिश ये है कि किस तरह यहाँ पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए जिससे कि सेना को नुकसान हो। लेकिन ऐसे में सेना ने यहाँ पे जो है गहन तलाशी अभियान चलाया गया है और इस वक्त हाई अलर्ट जम्मू में है और आसपास के इलाकों में है ताकि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब न हो पाएं। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 घोड़ बटल। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बेरीपतन इलाके में फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी जिला के सुंदरबनी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले बैरीपतन इलाका में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों की नकलो हरकत को देखा और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायर किया गया। हालांकि इस पूरे इलाके को हाईलाइट पर पहले से ही रखा गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। सेना के साथ साथ CRPF इस पूरे सर्च ऑपरेशन में शामिल है और राजौरी जिला के दूसरे कई इलाकों को भी आज के दिन हाई अलर्ट पर रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। जिला सांबा के सरहदी सेक्टर रामगढ़ में गुज़िश्ता रात मशकूक हरकत नजर आई और मकामी लोगों ने इलाके में मशकूक हरकत नजर आने के बाद फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला करा। जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने इतला मिलते ही पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसके बाद सरहदी तहसील रामगढ़ में कल रात से सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी बढ़ा दी गई। इलाके में गश्त के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस राहगीरों की तलाशी भी ले रहे हैं। पुलिस ने तमाम सरहदी चौकियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। जिला के रामगढ़ सेक्टर में सीमावर्ती इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद बीती रात स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और साथ ही साथ BSF को दी, जिसके बाद BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG टीम ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और खासकर उन इलाकों में जिन इलाकों में संदिग्धों को देखा गया, खासकर रामगढ़ सेक्टर की बात करें तो वहाँ बीती रात स्थानीय लोगों द्वारा देर रात कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम की बात करें या फिर SOG की टीम की बात करें या फिर BSF की बात करें तो अपने लेवल पर हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया और सुबह तक पूरे इलाके को खंगाला गया। और उसके बाद जिस तरह ये इंफॉर्मेशन उच्च अधिकारियों तक पहुंची कि वहां पर कुछ संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं और उसके बाद कई बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के वहां पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और जितनी भी बॉर्डर की चौकियां हैं
उनको अलर्ट कर दिया गया, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। खासकर अगर हम बात करें रामगढ़ सेक्टर से लेके पूरे सांबा बॉर्डर इलाके तक चौकसी जो है वो बीएसएफ ने बढ़ा दी है। हालांकि आज के दिन 370 और 35A को हटाया गया था, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किए गए थे। खासकर अगर हम बात करें सांबा सेक्टर के उस तरफ पाकिस्तान की तरफ जो शकरगढ़ का इलाका है, वहां पर ऐसे इनपुट्स वहां से सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल रहे हैं कि वहां कुछ ऐसे आतंकवादी जो बैठे हैं जो इस फिराक में हैं कि वो घुसपैठ कर सकें। तो तमाम अगर हम बात करें पूरे बॉर्डर इलाके के साथ साथ पूरे बॉर्डर पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और तमाम अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अपने लेवल पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू में बीजेपी की एकम महोत्सव रैली का इनेकाद किया गया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के 5 साल पूरे होने के मौके पर रैली का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, रविंद्र रैना समेत दीगर लीडरान ने रैली में शिरकत की। यही मैं आज भाषण में भी यही बोले, वो लोगों का नारा है हम फिर सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 हटाएंगे। जो नारा हम लगभग आजाद से लेकर आज तक देते रहे, मगर 219 अगस्त 5 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो संसद में एक ऐतिहासिक निर्णय आर्टिकल 370 हटाने के लिए लिया गया, आज 5 साल हुआ है। इस संदर्भ में हम जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह ऐसी कार्यक्रम कर रहे हैं। इस 5 साल का जो आज कांग्रेस पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो आज भी बता रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में सत्ता में आए तो फिर आर्टिकल 370 लागू करेंगे। मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार आएगा, ना कांग्रेस पार्टी का सरकार आएगा, ना आर्टिकल 370 फिर लागू होगा। जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 साल से जो हम विकास का कार्यक्रम किया है, जो लोगों को अधिकार दिया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में लागू किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर का और विकास को तेजी गति से एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जो ब्लैक डे बना रहे वो जिंदगी भर ब्लैक डे बनाते रहे। हम जम्मू कश्मीर के जनता का दिलों में उजाला लाने के लिए, उनके जिंदगी में उजाला लाने के लिए 5 अगस्त 2019 को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 और 35A को तोड़ा था, उसका हर्ष उत्सव मना रही है। जगह जगह पर मिठाई बांटी जा रही है। लोग खुश हैं कि उन्हें मुक्ति मिली थी। लोग खुश हैं कि आतंकवाद का समूल नाश शुरू हुआ, पत्थरबाजी का समाप्ति हुई, जम्मू कश्मीर विकास और विश्वास की तरफ बढ़ा। पर मैं हैरान हूं, उपकार गठबंधन की फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर कांग्रेस नेता म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं और म्याऊं म्याऊं कर काले कपड़े डालकर चौराहों में प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पष्ट करें, क्या कांग्रेस 370 वापस लाने के पक्ष में है? ये काले कपड़े पहने हुए चाहे भल्ला जी हो या कांग्रेस के अन्य छुटभैये नेता, वो बताएं जम्मू कश्मीर की जनता को कि अब वो जम्मू कश्मीर की जनता को बताएं कि अब्दुल्ला और गुपकार गठबंधन की गोद में बैठकर वो म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हैं।
उधर अनंतनाग में बीजेपी की जानिब से तिरंगा अमन रैली का इनाकाद किया गया, जिसमें मोहम्मद रफीक वानी, सोफी यूसुफ समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की और रैली में शरीक अफराद को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की हसूलियाबियों के बारे में जानकारी दी गई। पार्टी वर्करों को हर घर तक नया कश्मीर के एजेंडे को पहुंचाने के लिए फाल रहने को कहा गया। देखिए, हमें बहुत खुशी है कि 10 साल जो कश्मीरी लोगों को देखने को मिला है, 70 साल यहाँ पे लूटा गया था और 10 साल से यहाँ पे पीस, अमन, शांति और जितने भी यहाँ पे कैलेंडर्स निकल रहे थे, हमारे बच्चों को कैरियर ख़राब हुआ था, बिजनेस टोटल ठप हो चुका था। 10 साल से यहाँ पे हर कोई अच्छी तरीके से रोज़गार भी कमाता है, टूरिज़्म इतना बड़ा है, हर सेक्टर कमाई करता है और बच्चे आराम से स्कूल जाते हैं और बिना खौफ डर के आज कोई भी मार्केट में घूमता है। तो इसी खुशी में आज हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन की है और एक मैसेज दी है कि देश के साथ हुब्बे वतन होना चाहिए। तमाम कश्मीर के लुकन मुबारकबाद दिवन कि अमन छु कशीर मज, टूरिज्म छु कशीर मज, विकास छु कशीर मज, डेवलपमेंट छु कशीर मज। अस तमाम लुकन मुबारकबाद दिवन, चाहे आज कचा तो स्कीम छु ग्राउंडस पे, हर कह कश्मीरी युस अस आम व्यक्ति छु सु छु राहत सांस निवान। सु कम सिवान राहत सांस, सह निवान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी यन पे तम सदारत संभाल तन पे आव कशीर मज अमन। सन बच्चे वतन पे मरान, यम पैलेट लायन, यम सान बच्चन या ब्लाइंड करान, मगर यन पे केंद्रस मन सन सरकार आई तन पे बदलो कशीर, टेररिज्म गो टूरिज्मस मन चेंज। अस मुबारकबाद दिवन तमाम कशीर हिंदन लुकन, तिमो नी राहत सांस। आर्टिकल 370 की मनसूखी के आज 5 साल मुकम्मल हो गए और इस दौरान कश्मीर हर शोबे में तरक्की कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली और रियासत की बुनियादी तरक्की पहले के मुकाबले में देखी जा रही है। पहले की बनिस्बत दहशतगर्दी के वाकयात में भी कमी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में अलहद की पसंद कुव्वतें कमजोर हुई हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में पथराव और कर्फ्यू अब पुरानी बातें रह गई है। हुकूमत इंतजामिया का ये दावा, वहीं मनसूखी के बाद गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन मिला है। वहीं जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, सेहत, सियाहत, ट्रांसपोर्ट, सनत, तालीम, हवाई अड्डे समेत तकरीबन हर शोबे में तरक्की हुई है, जो रियासत की तरक्की के लिए एक अहम कड़ी है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद रियासत में माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। हुकूमत का दावा, निजी सरमायाकार कश्मीर में जमीन खरीदने और कंपनियां कायम करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। रूट्स एंड कश्मीर के तर्जमान अमित रायना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में नुमाया बदलाव हुआ है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स को हुकूक मिले, पत्थरबाजी खत्म हुई, कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी मिली। तो जो वंचित समाज था जम्मू कश्मीर का, उनको हक मिला। जो वाल्मीकि समाज था उनको हक मिला। जो महिलाएं थी उनको हक मिला। जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई थे, जो पहाड़ी समाज है, जो पिछड़ा रह गया था, उनको हक मिला। इसके अलावा जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से जितने भी लोग आए थे, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, उनको एक नॉमिनेशन के द्वारा हक मिला। कश्मीरी विस्थापित समाज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 2 नॉमिनेटेड एमएलए के थ्रू हक मिला। पिछले 5 साल से हम जम्मू कश्मीर में एक बंद कॉल नहीं देखा, हमने पत्थरबाजी नहीं देखी। एजुकेशन को हक मिला। जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते थे, पूरे शेष भारत से जो एजुकेशन लेवल था उससे पीछे रह गए थे, उनको वो मौका मिला। आप जिस तरह से बता रहे हैं ये तमाम बातें पॉजिटिव हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, वो कह रही है ब्लैक डे है क्योंकि राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी विरोध कर रही है कि इसको हटाना गलत था। धारा 370 ये देश के खिलाफ नहीं थी। इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देखें तो 1947 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ ही राग अलापे हैं, और वो राग थे या तो सेल्फ रूल के थे, या ऑटोनॉमी के थे, या प्लेबिसाइट के थे, या होम रूल के थे। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई और राग नहीं अलापा है। तो इसलिए उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि किसी और बात के। 370 के तहत जो अब्दुल्ला परिवार का शासन चलता था कश्मीर पे, जिन्हें वो लगता था कि वो सुल्तान है जम्मू कश्मीर के, वो समाप्त हो गया है। इसी तरह महबूब मुफ्ती, 2 परिवारों ने इस पूरे प्रदेश को अपने कब्जे में ले रखा था, वो समाप्त हो गए। तो उनसे ही रिएक्शन आना नॉर्मल है। जम्मू कश्मीर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मरकजी सरकार ने दफा 370 को गैर आईनी तौर पर हटाकर जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तमाम पॉलिसियों
पॉलिसियां बेसूद साबित हुई हैं। 5 अगस्त का दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे जमहूरी हिंदुस्तान के लिए एक सयातरीन दिन है। आज ही के दिन 5 साल पहले मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर जैसे हसास रियासत के टुकड़े कर दिए और हमारे इख्तियारात छीने, हमारी शिनाख्त, हमारा तशख्खुस, हमारी सालमियत को तार-तार कर दिया और गैर आईनी हरकत को छुपाने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया। यहां दहशत का माहौल पैदा किया ताकि लोग खामोश हो जाएं, कोई कुछ ना बोले, और इसी खामोशी को लेके पूरे मुल्क में और दुनिया में नॉर्मैलिटी और अमन का डंडोरा पीटा। मैं तो समझती हूं कि बीजेपी को अभी होश के नाखून लेने चाहिए और समझना चाहिए, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारी लीडरशिप ने ये सोचा कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, उसका तस्वीर किया, उसकी कल्पना की, उसकी आइडिया ऑफ इंडिया सोचा कैसा होना चाहिए, उसके लिए काम किया, जदोजहद की। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, मुल्क के साथ हाथ मिलाया, तो उनके जहन में भी एक आइडिया था कि जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए, और उस आइडिया को पूरा करने के लिए, उस तस्वीर को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत ही माल और जान की कुर्बानियां दी और आज भी देते रहे हैं, आज भी जेलों में हैं। तो इसलिए मरकजी सरकार को सोचना चाहिए कि आप लोगों को जेल में डाल सकते हो, आइडिया को जेल में नहीं डाल सकते, तस्वीर को जेल में नहीं डाल सकते। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, इस मुल्क के साथ आ गए। आपका फर्ज बनता है, ये जो आपने तबाही का रास्ता अपनाया है इसको छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलेशन का रास्ता अपनाइए। जो जम्मू कश्मीर के लोगों का तस्वीर है, जो उनका ख्वाब है, जो उनका आइडिया है, उसको पूरा करने में मदद कर लीजिए। तभी आप न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ मुल्क में, बल्कि इस पूरे खित्ते में अमन बहाल कर सकेंगे। कांग्रेस सीनियर लीडर रमन भल्ला का कहना है कि आज एक सियाह दिन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो जश्न मना रही है वो जम्मू कश्मीर की तबाही का जश्न है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के रियासी हुकूक छीन लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्लेआम किया। मंदिरों का शहर कहलाए जाने वाला जम्मू शहर अब शराब और बियर की दुकानों में तब्दील हो गया है। सेहत का बुनियादी ढांचा खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। रमन भल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां नहीं हैं। टेलीवेजर्स 10 साल से परेशानी का शिकार है। जो दिवस यह है, ये वाकई ही काला दिवस के तौर पे हम लोग मना रहे हैं और भाजपा चाहे जिस ढंग से इसका जश्न मनाए, जम्मू कश्मीर की बर्बादी का वो जश्न मना रहे हैं। आज के दिन हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, हमसे स्टेट सब्जेक्ट छीना गया और गवर्नर साहब की जगह एलजी की पोस्ट में बिठा के जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया गया और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर यूटी में कन्वर्ट कर दिया, जो शायद हिंदुस्तान में एक पहली मिसाल थी। एक लेबॉर्ट्री समझ के भाजपा ने यहाँ पर रख दिया और 5 अगस्त के बाद जो तरह यहाँ का अवाम यहाँ पे कर रहा है कि कहीं पे भी उनको राहत नहीं, उनकी सुनवाई नहीं। जमहूरियत का कत्ल अगर देखा तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम कई देर से असेंबली के चुनाव से महरूम यहाँ पे हैं, पंचायतों के चुनाव यहाँ पे नहीं हो पा रहे, कारपोरेशन में कहीं चुनाव यहाँ पे नहीं हो रहे, कहीं पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनकी बजट की बात करें, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए कोई भी चीज़ों का पोटेंशियल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बन सकता था नज़रअंदाज किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कोई नहीं, 3500 स्कूल बंद कर दिए, राशन डिपो पे राशन नहीं मिल रहा और शराब की दुकानों और बियर की दुकानों में जम्मू मंदिरों के शहर को इन्होंने लोगों ने कन्वर्ट करके रख दिया। कहीं डेली वेजेस 10 साल से वो तराई यहाँ पे करें, उनको रेगुलराइज करने के लिए कहीं पे प्रावधान नहीं। और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में रेफ्यूजियों की अनदेखी ढंग से की गई। 30 लाख की डिमांड रेफ्यूजी कर रहे थे, जो मनमोहन सिंह जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन के तहत 30 लाख रुपया देना था, 5.5 लाख रुपया ये दे पाए। तो हम समझते हैं कि 5.5 लाख देने के बाद भी ये लोगों को राहत यहाँ पे नहीं दे पाए। आज लोग महसूस करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जख्म दिए हैं, आज वो वक्त आ गया कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि असेंबली में चुनाव की घोषणा करें, भाजपा को मुंह की खानी। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने आर्टिकल 370 के हवाले से कहा कि दफा 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 70 साल तक नाइंसाफी की। 5 अगस्त को वजीर आजम और वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में दफा 370 को खत्म कर दिया और इसके खात्मे के बाद कश्मीर के हर तबके को इसके हुकूक मिले। धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया।
5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था और अलग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अष्टमी मेले में श्री नैना देवी में आस्था का उमड़ेगा सैलाब। 22 घंटे श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए खुला रहेगा मंदिर। सुबह 2 बजे से रात 12 बजे तक श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। सिरमौर में पुलिस ने नशा तस्कर के घर दी दबिश। 59,10,000 की नकदी पुलिस से की बरामद। दबिश से पहले घर से फरार हुआ आरोपी संजय कुमार। लाहौल स्पीति के मानेडांग और शिचलिंग गांव में अचानक आई बाढ़। फ्लैश फ्लड से खेतों और रिहायशी इलाकों में भरा पानी। हिमाचल पुलिस को पीडब्ल्यू ने गिफ्ट की 25 नई मोटरसाइकिल। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में मिले। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इस मौके पर मगरबी पाकिस्तान पनाह गजीनों ने सांबा में तिरंगा लहराया और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम करके जश्न मनाया। और इस मौके पर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज एक्शन कमेटी के चेयरमैन तबाराम गांधी ने खिताब किया। उन्होंने न्यूज़ 18 JKLA से बातचीत की और कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से 8 370 और 35 को खत्म करके जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिए हैं। 5 साल पूरे हो चुके हैं और इसी बीच अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा समाज है जो इस दिन को एक आज़ादी के तौर पर मनाता है। और इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं। हमारे साथ लबाराम गांधी जी है जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान है और आज इन्होंने एक हर साल अगर हम बात करें आज ही के दिन ये आज़ादी का पर्व मनाते हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। पहले 370 हटी, 35 हटा, आपको जो वंचित जिन हकों से आप वंचित थे वो हक मिले। अब जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा भी आपको मालिकाना हक दिए गए हैं। किस तरह आज के दिन को आप मनाते हैं, कितने खुशी है? देखिए, आज का दिन जो है हमारे लिए एक सही मायनों में आज़ादी का दिन है। पूरा भारतवर्ष जो है वो 15 अगस्त आज़ादी मनाता है, लेकिन मनाते तो हम भी हैं, लेकिन आज सही मायनों में हमें जो आज़ादी है वो 5 अगस्त 2019 को मिली, जब ये धारा 370 और 35 खत्म हुई। तो हमने उसी दिन ये ठान लिया था कि जैसे 15 अगस्त हर साल मनाया जाता है, 5 अगस्त को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नाम से कहलाते थे। आए तो हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, जिनकी बदौलत ये सब हुआ। देखिए, हमारे लिए तो आज ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को हटाया नहीं जाता तो हमारे लिए आज ये दिन नहीं आ सकता। इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो LG साहब हैं, जिन्होंने हमारे को ज़मीन का मालिकाना हक दिया है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ जो हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि दिन को ये खुशी के पर्व की तरह मनाते हैं और तिरंगे को जो है वो फहराते हैं और साथ ही साथ आपस में मिठाइयां बांटते हैं और आज के दिन को एक खुशी के दिन के तौर पर और आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। 370 की मनसूखी के बाद खनमू श्रीनगर में काफ़ी हद तक तामीर और तरक्की हुई और इन बातों का इजहार बीजेपी सीनियर लीडर और DDC मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान की। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके आज फिर से धारा 370 इसी डेट को हटाया गया था और आज उसकी एनिवर्सरी है,
मैं पूरे जम्मू कश्मीर को उसके लिए बधाई देता हूँ। अगर आप खनमू इलाके की बात करोगे, आपको पता है ये पहले सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ करता था, जिसमें हमने 2 मुख्यमंत्री भी दिए थे, 2 चीफ मिनिस्टर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। चाहे हमें प्ले फील्ड की बात हो, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पानी की बात हो, या फिर जो जरूरियाती जिंदगी है उसकी बात हो। मैं मानता हूँ ये सारी चीजें आज तक कभी पॉसिबल नहीं हुई थी। उसमें अगर आप देखोगे, जो सबसे बड़ी डिमांड थी इस इलाके की, डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड। आज हमने बालामा में भी एक प्ले फील्ड दिया है, जोबरा में एक प्ले फील्ड दिया है, खनमू में एक प्ले फील्ड हुआ है, और अथवाजन में भी हमने एक बहुत अच्छा एक शानदार पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि उन्हें हर साल गैर कानूनी तरीके से नजरबंद कर दिया जाता है। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि अगर कश्मीर इतना ही नॉर्मल है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा। वहीं एनसीयू सदर सलमान सादिक ने भी अपने ट्वीट हैंडल से तस्वीरें ट्वीट की। जेकेएनसी के तनवीर सादिक ने भी घर पर नजरबंद की तस्वीरें ट्वीट की। दफा 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन इलाकाई सियासी जमातें बशमूल पीडीपी और एनसी का कहना है कि उनके कायदीन को नजरबंद कर दिया गया। पीडीपी हेड ऑफिस श्रीनगर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सील कर दिया और श्रीनगर में एनसी हेड ऑफिस के गेट पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी तैनात रखी गई है। इसकी बड़ी वजह शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना बताया जा रहा है। 5वीं एनिवर्सरी को लेकर जहां बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेशन कर रहा है, वहीं यहां पे जो रीजनल पार्टीज है एनसी और पीडीपी, उनका कहना है कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट रखा गया है। हम इस वक्त मौजूद है पीडीपी ऑफिस के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात है, और जो पीडीपी का ऑफिस है उसको ताला लगाया गया है। और वहीं नवाज सुब जो एनसी का ऑफिस है वहाँ पर भी इसी तरह पुलिस की नफरी जो है वो तैनात है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये स्टेप इसलिए उठाया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेनटेन रखा जाए। फिरोज वानी के साथ रईस मगरे, नेटवर्क। जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासी जमातों के सियासतदानों को नजरबंद कर दिया गया और सियासी रहनुमाओं की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक आज उन्हें घरों पर नजरबंद किया गया। इन लीडरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रहनुमा शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने इमरान नबी डार अपनी रिहाइश गाह पर न्यूज़ 18 JKLA से बात की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तो हमारे लिए ये सियाह दिन है, क्योंकि जिस तरीके से हमसे हमारे हुकूक छीने गए अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली, वो अभी भी जारी है। आज भी हमारे बहुत सारे लीडर्स को इलीगली कन्फाइन किया गया उनके घरों तक, और हमारे दफ्तर नवाई सूबों पे भी पाबंदी लगाई गई। हम वहाँ जाना चाहते थे बट हमको जाने नहीं दे रहे। तो और बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनको घरों में बंद रख रहे हैं। देखिए डाइकोटमी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी को तो आप खुली छूट दे रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी कुछ लोग 10-12 लोग बाहर जश्न मना रहे हैं, लाखों के लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खेल के। जिन लोगों ने परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11.5 लाख वोट दिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लीडर्स आज घरों में कैद हैं। ये कैसा इंसाफ है। हम बार बार यही कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया वो सरासर गलत है। अभी भी पिछले 5 सालों से वही पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसकी कड़ी आज भी आपको देखने को मिली जब हमारे बहुत सारे लीडर्स को घर पे बंद रख। पीडीपी सीनियर लीडर इकबाल त्रंबू ने बीजेपी की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह मनाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पुरअमन एहतजाज के जरिए अपने नाकाबिल कबूलियत को दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी। बीजेपी आज धारा 370 की 5वीं बरसी मना रही है, किस तरह आप? देखिए, आपको तो मालूम ही है कि जो 5 अगस्त 2019 को हमारी अर्स्टवाइल रियासत के साथ हुआ, ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। वो अपनी इस राय को जाहिर करने के लिए प्रोटेस्ट करते, सड़कों पर आते, इसकी इजाज़त भी नहीं है। अगर आपने आज भी देखा होगा, आज 5वां साल है इसका, आज भी आप देखिए हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो है उनके घर के गेट पर ताला लगाया गया है। हमारे तमाम लीडरों को पुलिस की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने घरों को नहीं छोड़े। हमारे यहाँ भी ये फ़ोन आ गया है कि हम भी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आपको ये भी याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को कैसे हमारी एंटायर लीडरशिप को जो है हाउस अरेस्ट किया गया था, जेलों में भरा गया था। तो इस सब से ये मालूम होता है कि दिस
was the most unpopular decision against the people of Jammu Kashmir and Ladakh. मगर बीजेपी इसी डिसीजन को एक अचीवमेंट के तौर पर रेस्ट ऑफ द इंडिया में सेलिब्रेट करती है, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी है। उन्होंने ये आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर पर थोपी है, थ्रस्ट की है। जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और खान साहब असेंबली हल्के की इंचार्ज एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी को पार्लिमानी इंतखाबात में जवाब मिला, अब उन्हें असेंबली इलेक्शन में जीत से मजीद जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। भट्ट ने इन बातों का इजहार खाग के त्रापे में किया। हमारे यहाँ मातम होगा और जश्न मनाने वाले कुछ दिनों के लिए जश्न मनाएं, तो इंशाअल्लाह रहमान उस जश्न का हम जवाब आने वाले असेंबली में दे देंगे। जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो उस जश्न का जवाब हम असेंबली में दे देंगे। उसका जवाब उनको अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में मिला। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। उनका ये दावा पहले इससे ज़्यादा था कि हम इनको सबक सिखाएंगे, कोई सीट यहाँ से नहीं लेंगे। तो वो खुद अपने गिरेबान में देखें कितनी सीटें ली उन्होंने पार्लियामेंट में। हम सियासी तौर हर कुर्बानी में आगे आगे होते थे, चाहे वो 47 हो, चाहे वो तहरीक हुर्रियत का टाइम हो, चाहे कोई भी दौर। मगर तमीर तरक्की के वक्त पता नहीं हम पीछे हमें क्यों रखा जाता है। तो ये बहुत ही पीछे डिस्ट्रिक्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, अच्छे नुमाइंदे आएंगे और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे। तो पूरे खिते से बीजेपी के रहनुमा इस अहम संग मील को मनाने के लिए जमा हुए। 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई। रहनुमाओं ने खिते में अमन और इस्तेकाम की जानिब गहरी तब्दीली पर इत्मीनान और फ़ख्र का इजहार किया। बीजेपी लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जश्न की एक अहम खास बात यह है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पथराव के वाक़यात में नुमाया कमी देखने को मिली, जो कि सिक्योरिटी के बेहतर माहौल का वाज़ेह इशारा है। लद्दाख में यूटी डिक्लेरेशन डे के मौके पर लद्दाख दबरंगम दस्तन मनाया गया और इस सिलसिले में तारीखी लेह पैलेस में एक सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। लेह महल की छत पर मशहूर शंडोल और चपस्कियान रक्स पेश किया गया। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशिक यासिन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। इस तकरीब में कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन रिचन लहमू, डिप्टी कमिश्नर सतोष सुखदेव, SSP और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। आज शाम NDS ग्राउंड में एक अज़ीमुशान सकाफती तकरीब और अवार्ड प्रेजेंटेशन तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। दक्सा खतोक छिन्मो कितना ngata gozuk ko ngata खतोक छिन्मे का नजारा इना ले खार बो कितना ngati लद्दाख से ngati स्पाल्बो ngata ngomgyu zeta चीज इना ले खार बो कितना तेने लद्दाख से ना ची ग्याला नो खोजी सोंते नस पंपो जुक्सते 용체 전에 작으나 인나 카동가 땅 상물 피아스 방포 루셰즈 시것 바상 테피아 고주 코이간에 자자노 가다 말 템den 랑연 고 가다 라카나가 작춤에 풀데 이간에 팔아되는 가다 이간에 가다 라다스 팔감 투스톤 보 이간에 고주 차노벨 델티네 테네 피토코 NDS 가 테네 가다 마 चेन्नो कल्चरल इवेंट नंगम्पो तेने अवार्ड प्रेजेंटेशन वो कितना तेका शिक्योदम का साल तो पितो को मदरिंग यार तुझे देवन साहब तेने दक्षांगता इनका खत ngata ले खारी तेने टेरेस kana तेने ड्रीम डिग्री चूंजिंग ngata ngatok पे kana तेने पितो NDS का तेने yang ड्रीम गैस पाजी के तेने मनंगे तपासना में चे बीजेपी यूनिट लद्दाख ने बीजेपी के रियासी नायब सदर सिमिस्तान की रहनुमाई में एक तकरीब का एहतमाम किया और बीजेपी हेड ऑफिस लेह में यूटी लद्दाख के ऐलान का दिन जोश खरोश से मनाया। इस मौके पर बीजेपी के रियासी जनरल सेक्रेटरी यूटी लद्दाख, बीजेपी किसान मोर्चा सदर लद्दाख, बीजेपी लद्दाख रियासी युवा मोर्चा के सदर, बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबरान और दीगर बीजेपी मेंबरान मौजूद रहे। इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी के रियासी नायब सदर ने कहा कि 5 अगस्त को मरकज ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाकर इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका बना दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से हम लद्दाख के लिए यूटी का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने लद्दाख को यूटी बनाने की मोदी हुकूमत के फैसले पर शुक्रिया अदा किया। जैसे आप सबको हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को
पार्लियामेंट में श्री अमित शाह जी ने बाइफर्केशन का बिल टेबल किया था, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A को हटा के जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज़ में बाइफर्केट किया था। तो वो दिन हमारे लिए एक अहम दिन था, क्योंकि लद्दाख पिछले 70-72 साल से जो हमारा मेन डिमांड था वो यूटी का डिमांड था, और वो डिमांड 5 अगस्त 2019 को पूरा हुआ। तो आज पूरा 5 साल हुआ है इस यूटी को डिक्लेयर किए हुए। तो आज हम यूटी डिक्लेरेशन डे बीजेपी के हेडक्वार्टर में हम मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए, एक लद्दाखियों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और आज पूरे 5 साल हुए हैं। तो इस डे को हम आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। करगिल में लोग 5 साल बाद भी मरकजी सरकार से नाराज है। लोगों का कहना है कि हमने 5 साल में बहुत कुछ खोया है। लोगों के मुताबिक बेरोजगारी आसमान छू गई। उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग के नाम से नौजवानों की जिंदगी तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 साल 2019 को सरकार के जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 हिस्सों में तोड़कर यूटी बना दिया, जिसको लेकर अवाम में काफी नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इन 5 सालों में सरकार ने जमहूरियत का गला घोंट दिया। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार आने के बाद अब लोग अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे। इस 5 साल की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि पहले तो हम पुराने दफ़ा 370 वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज काला दिन है। तो जब इंसान की ज़िंदगी, इंसान का मुक़द्दर काले में बंद हो जाता है, काले बादलों की छाया में रहता है, तो खोने के सिवा पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन 5 सालों में हमने ये देखा कि जो भी पॉलिसी लद्दाख में इंट्रोड्यूस हो रही है उसमें हिल काउंसिल की कोई भागीदारी नहीं है। आज कुछ दिन कबल यहाँ एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए कमेंट्स मांगे जा रहे हैं। वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उस ड्राफ्ट में भी हम देखते हैं ले दे कि अगर हम उसका खुलासा करें उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो वो लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ज़्यादा। हमारे यहाँ काफ़ी फंड्स आए, मगर ऑन ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। तो हमें अभी आपके जो यूटी बंद के 5 साल हो गया, तो हमें तो इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे करगिल में जो पहले थे उससे भी बदतर हो गया अभी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। अभी आप हमारे यहाँ के दफ्तरों के हालात देखिए। हमारे यहाँ बिल्कुल कम से कम यूटी बनने के बाद 8 डायरेक्टर्स हमारे करगिल के लिए बैठने थे। अभी यहाँ डायरेक्टर के ऑफिस कायम है, उनमें लोग नहीं हैं, उनमें डायरेक्टर साहबान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दिखाई बाइकों को हरी झंडी। मंडी के जोगिंद्रनगर में पीलिया में की बड़े मामले, अब तक 3 लोगों की मौत, 202 मरीजों का इलाज जारी। देहरा के गुलेर में रक्तदान शिविर का आयोजन, एडवोकेट शिवेंद्र सैनी ने दी जानकारी। युवा शक्ति संगठन द्वारा सनराइज रेस्टोरेंट नजदीक रेलवे स्टेशन गुलेर में रक्तदान शिविर का आयोजन। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरे, विकास की राह पर जम्मू कश्मीर, बंदूक, ग्रेनेड और पथराव अब बीते दिनों की बात। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के 5 साल पूरे होने का मौका, जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क, अखनूर और पल्लनवाला सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई गई सुरक्षा, नाके लगाकर की जा रही वाहनों की जांच। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर CPIM यूनिट के रहनुमा अब्दुल रशीद पंडित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ना ही जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस इक़दाम को तस्लीम किया और ना ही वो इसे कभी तस्लीम करेंगे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जो बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एब्रोगेशन इन्होंने किया, हमारा उसी दिन से ये मानना है, उस वक्त भी और आज हम भी मानते हैं कि ये आईनी तौर, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर नहीं किया गया।
दफा 370 और 35 से हमें जम्मू कश्मीर की रियासत को, जो आज बदकिस्मती से 2 यूनियन टेरिटरियों में बांट दी गई है डिग्रेड करके, हम कतई तौर आज भी नहीं मानते हैं। हम यूनियन टेरिटरी को तस्लीम ना करते थे, ना करते हैं, ना आगे करते रहेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जमान सलमान निजामी का कहना है कि आर्टिकल की मनसूखी बीजेपी हुकूमत की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि अवाम की रजामंदी और ख्वाहिश के बगैर ये फैसला किया गया और कभी ये सही नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी वादी कश्मीर से जम्मू तक फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी नहीं हो पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दावा किया कि किसी भी गैर रियासी बाशिंदे ने जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीदी, लेकिन जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। 70 हटा है, चाहे मैं हूं या हमारी पार्टी के कायद गुलाम नबी आजाद साहब, जो तब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका फायदा किसी को नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा, जो हम देख भी रहे हैं। पहले जो है, जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जम्मू सूबे में ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी थी। आज जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। जो दावा भाजपा के नेता, भाजपा के वजीर करते थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म होगी, तो वो बेबुनियाद साबित हुआ। रोजगार कहीं नहीं है, तरक्याती काम कहीं नहीं। इस तरीके से दावा किया गया था कि कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन हैं वो वापस कश्मीर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कोई भी कश्मीरी पंडित जो है वापस कश्मीर में जो है बस। मरकज में तैनात एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंस एडवाइजर महकमे खुराक तकसीम कारी शबत मानू ने कुपवारा जिले का दौरा किया और उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 5 अगस्त के तारीखी फैसले के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि आने वाले वक्त में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, डेवलपमेंट सेक्टर में बदलाव बिल्कुल दिख रहा है सामने में, और खासकर सबसे ज़्यादा बदलाव तब दिखता है जो लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें होती है कि नहीं। तो मैं जैसे आज ही मीटिंग में देख रहा था, लोग कह रहे थे कि इतने सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन गए, FPO बन गए, क्योंकि अब पूरे देश में आप देख लें वहीं पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है या दिखता है जहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, बहुत जगह महिलाएं खुद अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है तो उसको बैंक से भी अच्छे से लोन वोन देती है। उस लाइन पर हमको, कि बाकी गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है, बट लोग ऐसा ग्रुप बना करके आगे आते हैं, तब बदलाव ज़्यादा दिखता है। उस दिशा में मुझे अभी भी लगता है कि हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना हमें बढ़ना चाहिए, बट हैं, हम लोग रास्ते पर हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ना कि 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, जिसमें कुपवाड़ा और बारामूला 2 हैं हमारे JNK के, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर को बनाया जाता है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर। तो मैं यहाँ कुपवाड़ा का सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर हूँ, और बतौर सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर दिस इज माई 4th विजिट इन लास्ट 3 years। और हर बार मैं कुछ नई चीज़ देखता हूँ, इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, कुछ नई। बजरंग दल के कौमी कन्वीनर नीरज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कौमी जनरल सेक्रेटरी मिलिंद श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले खेप को भगवा दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी। मुल्क भर की रियासतों के श्रद्धालु इस यात्रा में शिरकत करेंगे। बच्चों को मंशियात से दूर रखने और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस को लेकर पंजीनारा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स के मैदान में लड़कियों की सलाहियतों को निखारने और स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करने के लिए अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी और अल-हुदा पब्लिक स्पोर्ट के बाहमी इश्तराक से सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खातून नेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। कि हर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जुड़े, हम लोग यहाँ पे इनको इनकरेज करने आए कि आप भी खेलें। आजकल बहुत ही ये ड्रग्स फैल रहे, मोबाइल की बीमारी लोगों को फैल रही है, तो स्पोर्ट्स की वजह से हम उससे भी दूर रह सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है स्पोर्ट्स के मैदान में। ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की, दोनों ही इक्वल है। बहुत स्कूल्स में जाते हैं ताकि लड़कियां सीखें कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, अपना दिफा खुद कर सकते हैं, और जेंडर इक्वालिटी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि लड़का है सिर्फ लड़का ही बाहर निकलेगा, लड़कियों को भी मौका देना चाहिए घरों से बाहर निकलने के लिए। पता चला कि जो एक लड़की है कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। आजकल बहुत कुछ ऐसे, लड़की और लड़के वैसे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हम टाइकोंडो कहते हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी
बाकी सब स्कूल्स में भी पहुँचे। और ये लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ डिफेंस। जहाँ पे हम चेयरपर्सन सफीना जी से मिले थे और उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया अपने बच्चों को। वो चाहती है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाया था जिन्होंने यहाँ पे अपना परफॉर्म दिखाया और बच्चों ने वो देख के और ज्वाइन कर रहे हैं इस टाइम सेल्फ डिफेंस की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 500 किसान खिदमत घरों का किया वर्चुअल उद्घाटन। किसान खिदमत घरों में किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि और उससे संबंधित विभागों की सुविधाओं की मिलेगी जानकारी। दक्षिण कश्मीर के त्राल में बिछाया जा रहा है सड़कों का जाल। 5 अगस्त 2019 के बाद त्राल का विकास हो सका संभव, लोगों को मिले विकास और रोजगार के नए अवसर। बांग्लादेश में हिंसा जारी, भारतीय नागरिकों के लिए सरकार ने एडवाइजरी की जारी। बांग्लादेश में रहने वाले नागरिकों को सावधान रहने के दिए निर्देश। श्रीनगर में बारिश से श्रीनगर टीआरसी चौक तालाब में हुआ तब्दील, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गांधरबल के कंगन क्षेत्र के कछेरवान में बादल फटने से श्रीनगर करगिल मार्ग हुआ ब्लॉक, यात्रियों को जारी किए गए निर्देश। सड़क साफ न होने तक यात्रा से करे परहेज। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने CITU के बैनर तले अनंतनाग में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी खवातीन ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर अपने जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि उन्होंने पुरानी HR पॉलिसी की बहाली का मुतालबा करते हुए बकायाजात की वागुजारी की भी अपील की। जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला है जम्मू प्रावेंस से जॉइंट डायरेक्टर ने कि HR पॉलिसी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आउट ऑफ वार्ड है वर्कर्स उनको बाहर किया जाए, उनको डिसएंगेज किया जाए। और जो पहले ही जो अपॉइंट हुए थे 2022 से जो हुए थे वो इन वार्ड हुए थे, लेकिन ऑर्डर जो निकला है आप डिपार्टमेंट हमें बोल रहा है इंफॉर्मेशन दे दो कंसर्न सुपरवाइजर्स को कि कौन आउट ऑफ वार्ड है, कौन आउट ऑफ प्रोजेक्ट है, कौन आउट ऑफ जोन है। ये हमें हमारे ये इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। हम आपकी वसातत से डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि ये थोड़ा वाज़ेह करे, जो ये HR पॉलिसी उन्होंने ऑर्डर निकाला है, सरकार हमारा डिपार्टमेंट सामने आए, उसकी क्लियरिफिकेशन दे कि क्या है ये। खिलाफ आज एहतजाज थोमुत यह कर सरकार तिथे कड़ बाकी स्टेटन यम दिवान ऑनरेरियम। अस दहली मज पांडीचेरियास मज आंगनवाड़ी वर्कर 20,000 रुपये तनख्वाह निवान। ये तमिलनाडुस मज 30,000 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर। सह गई वही सोन यूटी यथ मज आंगनवाड़ी वर्कर 5,000 रुपये तनख्वाह। यह सरासर नाइंसाफी गसान शेम करान अत। अगर डिपार्टमेंटन फोन थमित मज पोषण ट्रैकर तोद चलान कहें। नायब तहसीलदार बंजवा मोहम्मद लतीफ़ और पुलिस चौकी अफसर बंजवा लाल हुसैन की ज़ेर निगरानी में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। किश्तवाड़ की बंजवा तहसील के दूर उफ्तादा इलाकों में सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में आइंदा 15 अगस्त की तकरीबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबरान बशमूल मकामी कायदीन, नौजवान नुमाइंदों और गाँव के लोगों ने इजलास में शिरकत की। मीटिंग में परचम कुशाई की तकरीबात, सकाफती तकरीबात और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। सनातन धर्म के जो कमेटी मेंबरान हैं उनको रिगार्डिंग नेशनल इवेंट्स 15 अगस्त के बारे में तलब किया था। ये लोग पुरजोश तौर तरीके से मीटिंग में हाज़िर हुए। इन्होंने अपना भरपूर तावन देने के लिए वादा किया है कि हम पुरजोश ये 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे हम। तो इस सिलसिले में हमने इनको जो बुलाया था वो ये हमारी मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज पब्लिक्स ने रेज किए हैं, उनके बारे में हम हायर अथॉरिटी को, अपने डिप्टी कमिश्नर सर को हम आगाह करेंगे। पहले भी हमने कम्युनिकेशन किया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। तो यहाँ मेन इशू हमारा जो है आज की इस मीटिंग का वो है 15 अगस्त के बारे में। तो कल भी हमने नंबरदार और चौकीदार की मीटिंग ली है, उसमें भी हमने 15 अगस्त पे ही सेलिब्रेशन के बारे में, इंतजामात के बारे में
तो अमली जामा पहनाने की कोई। पटन सब डिवीजन और ब्लॉक खोरशीराबाद के तांत्रेपुरा गांव में लोग परेशान हाल है। आलूदा पानी फराहम करने और नाले फिरोजपुरा में मुर्दा कुत्ते पाए जाने के मकीनों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमे जल शक्ति के फिल्ट्रेशन प्लांट की पाइपलाइन का पानी रोक दिया। लोगों का कहना है कि नाले फिरोजपुरा से महकमे जल शक्ति जो फिल्ट्रेशन के लिए पानी हासिल कर रहे हैं वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस नाले में कई दिनों से मुर्दा कुत्ते पाए गए। वकीलों का कहना है कि महकमे को मुतअद्दिद बार मुतल्ला किया गया, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने महकमे जल शक्ति के आला अफसरान से मामले में मुदाखलत की अपील की। इस वक्त हम तांत्रेपुरा में हैं जो सब डिवीज़न पटन के साथ आता है और यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इस गर्ज से है कि यहाँ जो महकमे जल शक्ति ने एक वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाई है और वो अहमदपुरा में है और यहाँ नाले फिरोजपुरा है। उस नाले फिरोजपुरा से जो पीने के लिए साफ़ पानी है यहाँ से वो लिया जा रहा है और फिर उसके बाद फ़िल्टर किया जा रहा था। मगर यहाँ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ से ये जो पानी फिल्ट्रेशन के लिए लिया जा रहा है वो फिल्टर नहीं किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मुर्दे कुत्ते थे वो इसी नाले में थे, पड़े थे और उसके बावजूद डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये वाटर सप्लाई जो यहाँ से फराहम हो रही है और इसको बंद कर दिया गया है। और मज़ीद हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोग जो हैं और इनसे हम जानेंगे। जी बताएं, क्यों आपने फ़िलहाल ये वाटर सप्लाई जो है बंद कर दी है और क्या वजह रही है? हमने इसलिए वाटर सप्लाई बंद की है, जो भी यहाँ से पानी ये ले जा रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वहाँ से कोई भी फिल्ट्रेशन इसको नहीं हो रही है। आगे जो भी जहाँ से इनकमिंग सप्लाई इसकी आ रही है वहाँ पे पूरी डस्ट जो इसमें लगा रहे हैं उसकी भी कोई सफाई नहीं हो रही है, इसकी कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं हो रही है। जो जिस तरह यहाँ से पानी निकाल रहे हैं ये वैसे ही वहाँ से वापस डाल रहे हैं। इसमें मुर्दे कुत्ते हमने खुद उठाए, इससे फिल्ट्रेशन प्लांट से नीचे खुद उठाए इससे मुर्दे कुत्ते, इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं होती है। तो क्या मुतल्लिका हुकाम के अफसरान को आपने मुतल्ला किया है इस बारे में? हम पिछले 7-8 दिनों से इनके महकमों पे गए हैं, जल शक्ति महकम पे भी गए हैं, PHE डिपार्टमेंट भी गए हैं, हर जगह हम गए हैं, हर जगह हमने एप्लीकेशन डाली है, हमें ये मसला है, हमें ये ठीक करके दे दो। लेकिन ये डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। अच्छा गंद आब त्रावान योर बे फिल्टर कर डिपार्टमेंट कर गुजारिश साफ साफ आब अद क्या अत हून मान घास त्रावान मान लेटिंग नागमे पे लेटिंग त्रावा सारे मान पानी में उतार कर, मैंने खुद पानी में उतार कर 6-7 बार कुत्ते निकाले हैं। ये वो दरिया साफ होना चाहिए, पानी फिल्टर करके नहीं आता है, हम बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बाप को देखो, जब से वो ये पानी पी रहा है तब से बीमार पड़ा है, कौन जिम्मेदार है? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, फिल्टर ही नहीं बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपने इनके तासुरात सुने हैं, लोग कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं और अगर साफ़ सफाई रखेंगे, सफाई नस्ब ईमान है, तो लोग अगर ऐसे जो हमारे नाले नदी नाले हैं अगर इनको हम साफ़ शफाफ रखेंगे और इसमें खुद अपना किरदार निभाएंगे और इनको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट को पहले इसको साफ़ शफाफ करना चाहे और उसके बाद ही यहाँ से पानी जो है वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट के तक ले जाना चाहे और उसके बाद वहाँ से फ़िल्टर करके साफ़ शफाफ पानी फराहम किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द इक़दाम उठाए और